नमस्कार। नवरात्रि पर्व के अवसर पर सासाराम में जगह जगह पर डांडिया महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस महोत्सव का आगाज जहां से हुआ था, आज मैं उसी जगह पर मौजूद हूं और यहां पर महिलाओं के द्वारा फूल कर डांडिया नृत्य किया जा रहा है। अपनी भावनाओं का इजहार किया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है कि अब वो बंदिश खत्म हो चुकी है, जिस बंदिश के तहत हमें घर में रखने की कोशिश की जाती थी, हमें घर में रखने का प्रयास चल रहा था और इस प्रयास में कहीं न कहीं अब कमी आई है। सासाराम शहर में तो लगभग हर जगह पर डांडिया कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन हमें जहां तक जानकारी है, डांडिया महोत्सव का शुरुआत इसी जगह से हुआ था। किस सोच के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया गया था? मेरा नाम प्रज्ञा सिन्हा है, भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के महिला प्रमुख है। डांडिया वैसे आज पूरे शहर में हो रहा है, पर सबसे पहले हमारे यहाँ 2019 में शुरुआत किया गया था। गणेश महोत्सव भी हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब आजकल तो महिलाएं घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हैं, वो चाहती हैं। उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? महिलाएं आए, एंजॉय करें, क्योंकि डांडिया के माध्यम से सब लोग इसी बहाने अपने घर से निकलती हैं, एंजॉयमेंट होता है, गाना वाना बजता है, साथ में सब लोग मिल करके हम लोग एंजॉय करते हैं। ये आप मान रहे हैं कि माहौल बदल चुका है, महिलाएं अब खुली जिंदगी जी रही हैं, महिलाएं जो चाह रही हैं वो कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, अब बदल गया है माहौल। अब पहले वाला है नहीं कि हम महिलाएं घर के अंदर रहेंगी, अब सब घर से बाहर महिलाएं अब बिल्कुल फ्री है। हर कोई कुछ न कुछ काम में लगा हुआ है और अभी डांडिया के बहाने सभी लोग अपने घर से एंजॉय करने के। ये बदलाव क्यों दिखाई पड़ रहा है? जो आप बता रहे हैं कि बदलाव आ गया है, वो क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि महिलाएं ज्यादा शिक्षित हो चुकी हैं, पुरुषों का दबिश कम हो चुका है, पुरुष अब ज्यादा उस तरह से घर से निकलने से पहले बहुत ताना नहीं मारते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं। क्या बदलाव आया है? अब महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू हो गए सब लोग पढ़ना लिखना भी शुरू हो गए। इस बहाने महिलाएं आजकल समाज में बाहर निकलने लगी हैं, अब घर के चारदीवारी में नहीं रहना चाहती हैं। बहुएं अब ताना नहीं सुन रही है, सास ताना नहीं मार रही है बहुओं को कि आप इस तरह से कार्यक्रम में जा रही हो, इस तरह से कर रही हो। नहीं, ऐसा तो बहुत कम सुनने को मिला। मेरा नाम रेणु सिंह है। ऐसा तो बहुत कम सुनने को आ रहा है। आजादी मिल चुकी है महिलाओं को? मिली है, जहाँ तक तो मिल चुकी है। जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हो वो तो भाई घर से बाहर जा रही हैं, अपना कार्यक्रम कर रही हैं, इसीलिए महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, आप बताइए क्या कुछ बदलाव आया है? पहले घूंघट में महिलाओं को रखा जाता था, अब तो महिलाएं खुलकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ बदल गया है? इससे ये पता चलता है कि हमारे बिहार में शिक्षा का काफी विकास हुआ है और शिक्षित परिवार होने से स्त्रियां अपने स्वतंत्र रूप से डांस कर सकती है, सब कुछ घूम सकती है, ये स्वतंत्रता पाई गई है। यही तो जानना चाह रहे हैं कि कारण क्या है, इस बदलाव के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि शिक्षा के महत्व को सभी लोग समझ पा रहे हैं और स्वतंत्रता को भी समझ पा रहे हैं कि स्वतंत्र अगर छोड़ेंगे तो वो सही रहेगा, हर में वो अपना अच्छा कर पाएंगी, हर क्षेत्र में जिनको जो। शादी हो चुकी है आपकी? हाँ। क्या स्थिति है, घर का माहौल कैसा है? घर में इस तरह की आजादी है जिस आजादी के साथ आप खुलकर जिंदगी जी सकती हैं? हाँ बिल्कुल आजादी है, स्वतंत्र रूप से, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा मान लीजिए पतोहू है, अगर सास बनेंगी तो आजादी देंगी, अपनी बहू को आजादी देंगी? बिल्कुल दूंगी, बिल्कुल दूंगी, क्योंकि आज मैं आजाद हूँ तो उसे भी आजाद करूंगी। देखिए, वाकई में ये सोच है, जिस सोच को साकार करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो हमारे सामने है। सर, सासाराम में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस कार्यक्रम का जनक आप ही को माना जाता है। कहा जाता है कि आप ही के द्वारा इस कार्यक्रम को यहाँ पर लाने की कोशिश की गई थी और आज सासाराम में प्रत्येक जगहों पर यह कार्यक्रम दिखाई पड़ता है। किस सोच को लेकर इस कार्यक्रम को आए थे यहाँ पर? बहुत खुशी की बात है जो अपने चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को दिखा रहे हैं। हम दिल्ली वाले खड़े, बहुत दिन तक सर्विस दिल्ली में हुआ, पढ़ाई लिखाई सब वही चला है, नौकरी भी चला रहा वहाँ पर। 25 वर्षों तक दिल्ली में सेवा किया। वहाँ पर 2 कार्यक्रम, दिल्ली में एक डांडिया और महाराष्ट्र में आपका गणपति पूजा। मैं सोचा क्यों ना बिहार में शुरुआत किया जाए, तो जो है 19 अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर राकेश बघेल थे, संजय तिवारी थे, आप चौबे जी थे, ऐसे लोगों से मिला, बोला शुरू करना चाहता हूँ। इसी की शुरुआत की मैंने और 2019 से डांडिया और गणपति पूजा दोनों को सीक्रेट किया अपने पवित्र बंधन से। डांडिया तो पहले शुरू किया, गणपति पूजा दो से बाद शुरू किया। बड़ा अच्छा लगता है, जीवन एक सरस होना चाहिए। और आप उस समाज में इस कार्यक्रम को करा रहे हैं जिस समाज की सोच है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, घूंघट में रखना है,
क्या आपको लग रहा है कि जो आप कार्यक्रम करा रहे हैं उसमें लोगों की भागीदारी है, महिलाएं खुल कर आ रही हैं? प्रत्यक्षम चिंतन वाला आप देख सकते हैं कितना पूरा प्रांगण भरा हुआ है। कम से कम 400 महिलाएं डांस कर रही हैं और नृत्य कर रही हैं और सनातन परंपरा को जीवंत कर रही हैं। सबसे बड़े आज के डेट में कि हम जो सोच के वो प्रतिफलित हो रहा है अब पूरे शहर में हो रहा है। सर ये नज़ारा क्या बता रहा है, क्या कुछ बदल गया जिस कारण से महिलाएं इस तरह से खुलकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं? घूंघट में रहने वाली महिलाओं का नजारा इस तरह से क्यों दिखाई पड़ रहा है? अब हमारी महिलाएं घूंघट से बाहर आ गई हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाओं की भागीदारी हो रही है और नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा मिसाल क्या हो सकता है कि इतनी भारी संख्या में महिलाएं हमारे यहाँ आई हैं और एकदम खुल के बिंदास डांडिया नृत्य का आनंद ले रही हैं। और ये सभी भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन नई दिल्ली की रोहतास इकाई के द्वारा ये पूरे का पूरे कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और नारी संस्कृति और सनातन को लेकर एकदम पूरी तरह से कृतसंकल्प हमारे अध्यक्ष महोदय पूरी तरह से कृतसंकल्प। नवीन कुमार सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जाने जा रहे हैं जिनके प्रांगण में कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कई तरह के उत्सव मनाए जा रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है उनके लिए क्या कहना होगा आपका? ये अध्यक्ष महोदय की भागीदारी सामाजिक तौर से इतने उत्कृष्ट शैली की होती है कि इसमें हम न सिर्फ नृत्य और डांडिया कराते हैं बल्कि आप तो समय समय पर पत्रकार की हैसियत से आते रहे हैं। हमारे यहाँ सेमिनार और संगोष्ठियाँ भी होती रही हैं और बहुत से विविध रूप में हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भी जितने भी जयंतियाँ मनाई जाती हैं वो हमारे यहाँ सेमिनार हॉल में मनाई जाती हैं। तो एक तरह से पूरे समरस समाज की रचना के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग कुछ महिलाएं हैं, देखिए एक महिला बैठी हुई है। घर से इजाजत मिली है कार्यक्रम में आने के लिए? जी हाँ, इजाजत मिला है। कौन इजाजत दिया है? घर से जब अच्छा यहाँ की बहू है या बेटी है? बहू है। बहू है, जी। घर से इजाजत लेकर आई है? जी, घर से इजाजत ली है? अपने हस्बैंड से। पति की सोच अभी से स्तर पर आ गई है कि जाने की इजाजत दे दिए हैं? जी। आप देखी होंगी कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने में परेशानी होती थी, उन पर दबाव होता था कि घर से नहीं निकलना है। आपके पति आपको जब इस तरह से भेज रहे हैं तो पति की सोच बदल चुकी है लग रहा है? बिल्कुल बदल गया है। आपके कार्यक्रम में जो नृत्य किया जा रहा है वो तो देखेंगे जरूर? जी जरूर देखेंगे। कमेंट्स नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं। अच्छा लगेगा उनको? अच्छा लगेगा, बिल्कुल अपने मन से भेजे हैं मुझे। मन से भेजे हैं? जी। अब पुरुषों की स्थिति उस तरह से नहीं रही जिस स्थिति में महिलाओं को उनके द्वारा रखने का प्रयास किया जाता था। पुरुषों की भावनाएं बदल चुकी हैं, आपको लग रहा है? जी बिल्कुल बदल गया है। पति के लिए क्या कहना चाहेंगे, चूंकि अभी तो आपको पति के द्वारा भेजा गया है, पति के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो हर चीज के लिए मुझे इजाजत देते हैं, किसी चीज के लिए रोक दबाव नहीं है मेरे तरफ, उनके तरफ से। पति अच्छे हैं इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। कुछ और महिलाएं हैं जो कुछ बता सकते हैं। आइए आप तो राजवाटिका में भी दिखाई पड़ी थी। क्या कुछ हो गया है सासाराम शहर में जो पूरा का पूरा गुजरात का नजारा सासाराम में दिखाई पड़ रहा है? अब सबको मन करता है डांडिया करने का, सब लोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सभी महिलाएं खुल कर जी रही हैं। अब महिलाएं खुल कर जी रही है। लगता ही नहीं है कि सासाराम शहर है या गुजरात का कोई बड़ा शहर है। सासाराम में दम बदल गया है, महिलाएं अब जागरूक हो चुकी है। लेकिन पति का बंदिश नहीं है अब? नहीं, पति का बंदिश नहीं है। सास की बंदिश ही नहीं है? नहीं, पति ही भेजे ना, तभी तो आए हैं। पति का ऑर्डर से ही आए हैं ना। पति इजाजत दिए हैं आने के लिए? जी, पति छोड़ के गए हैं। छोड़ गए हैं। आप उस जमाने को भी देखी होगी जिस जमाने में महिलाओं को घूंघट में रखने का प्रयास किया जाता था। अब आप खुलकर डांस कर रही हैं, पति देखेंगे, सास देखेंगी, ताना नहीं पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सास कहती है जाओ बेटा करके आओ, खुलकर जी लो। खुलकर जियो। सास बोलती है कि एक ही जिंदगी मिला है, जितना जीना है। अभी कभी सास बनेंगी तो आजादी तो आराम से, जब हम नहीं जिएंगे तो अगले को कैसे जीने देंगे? वैसे ही है, अगर हम बंदिश में रहेंगे तो अगले को कैसे हम छोड़ेंगे? डांडिया में जाने की इजाजत होगी बहू की? बहू को इजाजत देंगी? कोई बंदिश नहीं है, कोई भी नहीं, कोई बंदिश नहीं है। कोई भी बंदिश नहीं है। मैडम अभी आई हैं इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम का आयोजन तो भव्य तरीके से कराया जा रहा है। क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए? क्या महिलाओं को इसमें खुशी है? बिल्कुल, ये हम लोग के सासाराम के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा सब फंक्शन हो रहा है कि हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ की बहू है या बेटी है? आप सासाराम की बहू है? बहू है। बहू है। बोली की चाहिए आप? बिल्कुल। देखिए कुछ बच्चियाँ भी हैं, बच्ची
ये तो बोल चुकी हैं अजय, बट बड़ा मुस्कुरा रही हैं। माहौल लगता है कि बदल चुका है, बदले हुए माहौल में आपको अच्छा लग रहा है ये सब? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना एक दुर्गा माता के दिन में इतना खुशी और आती है उनकी त्योहार में, और उसके बाद हम लोग इतना एंजॉय करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। एक चीज केवल बता दीजिए, शिक्षा को लेकर जिस तरह से महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास चल रहा है, आपको लगता है कि शिक्षा का ही देन है कि कहीं न कहीं ये स्थिति दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल शिक्षा का ही प्रभाव है, क्योंकि शिक्षा के कारण ही महिलाएं जागरूक हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, और आप अब देख सकते हैं कि संख्याएं महिलाओं की कितनी अधिक है। आप भी नाश्ता लेकर कहाँ जा रही हैं? नाश्ता लेकर जा रहे हैं। अभी डांडिया किया गया आपके साथ? हाँ, हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, पति की बंदिश, सास की बंदिश, ताने, ये सब खत्म हो चुके हैं, अब महिलाएं खुलकर डांस कर रही हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बदल गया है? अब क्या बताए क्या बदल गया है, सब ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मान लीजिए आपकी सासू माँ इजाजत नहीं आने के लिए, पति इजाजत दिए हैं, आप जब सास बनेंगी तो बहू को इजाजत मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, आप देंगी? और मॉडल हो जाएगा और अलग मॉडल हो जाएगा। क्या इजाजत देगी? मान लीजिए वो कहेंगे कि हम जीन्स पैंट पहनेंगे, सब पहनेंगे? नहीं, उतना नहीं। इतना नहीं। क्या दायरा होगा, क्या दायरा होना चाहिए? हाँ, कहीं भी जाइए, साड़ी पहनिए, अच्छा से रहिए, अच्छा से घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, घर पे आइए। संस्कार विहीन नहीं होना है। हाँ, संस्कार भी नहीं होना है। क्या संदेश होगा सासाराम शहर की महिलाओं के लिए? आपका संदेश क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे? खुलकर जिंदगी जिस तरह से महिलाएं जीती हुई नजर आ रही हैं, डांस करती हुई नजर आ रही हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए, सासाराम शहर की महिलाओं के लिए आपका संदेश क्या होगा? मेरा संदेश यही है कि सारी महिला मतलब आप आगे बढ़ें और बाहर निकले, एंजॉय करें, जो भी करना है लिमिट में करें। लेकिन बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि एंजॉय करें, लेकिन दायरे में रहकर करें। दायरे में रहकर करें। तो वही हम लोग को भी परमिशन मिला है, घर से पूरी छूट मिली है, तो हम लोग भी आए हैं एंजॉय करने। वहाँ भी राजवाटिका में भी गए थे, आज यहाँ पर भी आए हैं। देखिए, महिलाएं जो कह रही हैं उन बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप इंजॉय करें, लेकिन दायरे में रहकर इंजॉय करें। दायरा क्रॉस करना सबके लिए खतरे की घंटी है। जब आप सास बनेंगी तो तब आप उम्मीद करेंगे कि नहीं, हमारी बहू दायरे में रहे, तो पहले आपको दायरे में रहना होगा, तब आपको बताना होगा कि नहीं, इस तरह से बहुएं रहा करती हैं। और इसीलिए शायद सास बनने से पहले सब, मैडम एक बात और बताते चलिए, आप जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे कारण क्या माना जाए? क्या महिलाएं पहले से ज्यादा शिक्षित हो चुकी हैं? क्या पुरुषों में जागरूकता आ चुका है? आखिर बदलाव क्यों हुआ है? शिक्षित हो चुका है, जो जेंट्स कर सकते हैं औरत भी कर सकती है, ऐसा तो कोई बात एक नहीं कर सकती है। आपको अवसर मिले तो पुरुषों के बराबर काम कर देंगे आप? मान लीजिए आपको कोई काम करना होगा, कोई किसी कंपटीशन में भाग लेना होगा, तो पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, उसमें आप सहभागी बन सकते हैं। हाँ, आराम से बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाह रहे, कौन बोलना चाह रहे थे? देखिए, लगातार मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बदलते माहौल का नजारा यहां पर दिखाई पड़ रहा है, और बदलाव बता रहा है कि महिलाएं स्वतंत्र हो चुकी हैं, खुली जिंदगी जीने के लिए अब आगे बढ़ चुकी हैं। और इस बदलाव के पीछे उस तरह के लोगों का हाथ है। अभी नवीन सिन्हा जी दिखाई पड़ रहे थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है कारण की कार्यक्रम को कराने के लिए। क्या मैडम अभी एक कार्यक्रम में आई थी? जी। कैसा रहा कार्यक्रम? अच्छा रहा, पूरा हमारा योगा ग्रुप गया था। योगा भी कराती हैं? हाँ, ये हमारी मैडम है। योगा मैडम है? योगा करवाते हैं। कहाँ पर योगा कराती हैं? हिरन पार्क में, पानी रोजा हिरन पार्क है, उसी में करवाते हैं। महिलाएं योगा करने जाती हैं? 60 महिलाएं हैं, 60 महिलाएं आती हैं। समय मिल पाता है? घर के कामों से समय मिल पाता है? हाँ, निकल सुबह का समय अपना है। क्या फायदा है योगा करने का? फायदा क्या है? योग करने से स्वस्थ रहते हैं हम लोग, और हम लोग कोई भी कार्यक्रम होता है तो अपना इन लोग एंजॉय भी करते हैं और योग भी करते हैं। योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग। क्या अपील करना चाहेंगे महिलाओं से? योगा को लेकर अपील करना हो तो क्या करना चाहेंगे? सारी महिलाओं को दिन भर तो काम करना है, 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे ही है, लेकिन अपने लिए 1 घंटा जरूर निकाले। सारी महिलाओं से मेरा यही अनुरोध है, अपने लिए 1 घंटा जरूर निकाले। अपने लिए 1 घंटा जरूर निकाले। अगर आप योगा करती हैं तो वाकई में स्वच्छता का जो माहौल है, स्वस्थ जीवन का आधार है योगा, और इसी योगा को करके रामदेव बाबा ने आज दुनिया को दिखा दिया कि योगा करके भी निरोग रहा जा सकता है। और यह संदेश पूरे विश्व में संचारित हो रहा है, केवल इसलिए कि योगा हमारी प्राचीन पद्धति रही है, और इस पद्धति के बदौलत जिस तरह से योग ऋषियों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश की गई, समाज को स्वस्थ रखने की कोशिश की गई,
उसी का परिणाम है कि आज योगा पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है और बाकायदा पूरे विश्व में योगा दिवस मनाते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ये बदलाव है, जिस बदलाव को करने में इस तरह की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, कारण कि महिलाओं के कारण ही इस तरह का बदलाव दिखाई पड़ रहा है और अब महिलाएं बदलाव का प्रतीक बन चुकी हैं। और इस तरह से जब महिलाओं के द्वारा कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा तो किसी भी बदलाव को, कोई भी और बदलाव असंभव नहीं होगा, तमाम बदलाव दिखाई पड़ने लगेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।